नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम का लगभग 2 दिन पेपर हो चुका है और 4 शिफ्टों का पेपर हो चुका है, जिसमें मैं खुद एग्ज़ाम देकर आया हूं। तो मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपको कि क्या रियलिटी है और क्या यूट्यूबर बता रहे हैं और क्या इसका सेफ स्कोर होना चाहिए। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो करी थी एसएससी जीडी के लिए, जिसमें अधिकतर यूट्यूबर ये बोल रहे थे कि पहले आप मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए कि इसकी कट ऑफ होगी एसएससी जीडी की, वो 115 नंबर, 110 नंबर, 115 या 120 नंबर इतनी ही जाएगी। लेकिन खुद मैं यूट्यूब पर खुद मैंने कहा था कि मैं खुद एग्ज़ाम देकर आया हूँ और जो एग्ज़ाम हॉल में बच्चे बैठते हैं उनसे अच्छा अनुभव किसी के पास नहीं रहता है। सिर्फ आप लोग अंदाज़ा लगाते हो और वो पेपर करके आते हैं, तो रियलिटी उनको पता होती है क्या कंडीशन है। तब मैंने कहा था कि भाई एसएससी जीडी में जिसका रो स्कोर 130 हो, रो स्कोर जिसका 130 हो, वो ही सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने देखा कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो 139 नंबर है यूपी की। मैं यूपी की ही बात कर रहा था। अब मैं खुद एग्ज़ाम देकर आया हूँ। 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। अब मैं आपको आज मैं इस वीडियो को अभी लेट इसलिए बना रहा क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2 दिन पेपर हो जाए, 4 शिफ्टें हो जाएं। अब जो 3 दिन पेपर बचा है वो लोग जो वीडियो देख लें तो उनको ज़रूर प्रॉफिट होगा। सिर्फ 5 मिनट बात करूँगा। अब सुनिए, देखिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं खुल के नाम लूँगा कुछ टीचरों के, खुल के। सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि जो आपको मालूम भी होगा कि जो आपका पेपर है वो 150 क्वेश्चन का है, 120 इसमें मिनट हैं। और जो पेपर है ये री एग्ज़ाम है। कैसा है? री एग्ज़ाम है। अब इसमें स्कोर करने की बात करूं, वहीं से आपको सेफ स्कोर पता चल जाएगा। आप सभी को मालूम है कि मैंने भी क्लास ली थी जीके की और सब लोगों ने जीके पढ़ाई थी और सबको ये मालूम था जैसा पहली बार प्रीवियस ईयर में जीके आई थी ऐसी ही जीके आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जीके का लेवल है वो अपने आप में अच्छा खासा है। वैसे भी जीके बच्चों को कम याद रहती है, लेकिन फिर भी वो 15-16% ही दे रहा है जो करने लायक है। अब एक बात बताइए, जब 15-16% करने लायक दे रहा, उसी में बच्चे के 2-4% डाउट में चले जा रहे हैं, तो परसेंट बच्चे कितने हैं पूरे? वही 12-13% अच्छे खासे बच्चे कर पा रहे हैं। अब यूट्यूबर कह रहे हैं, चाहे विवेक सर हों, चाहे अंकित भाटी सर हों, कोई भी हो, वो कह रहे हैं 25% जे शिफ्ट करने लायक थी, 23% जे शिफ्ट करने लायक। भाई ये आपके करने लायक थी क्योंकि आपको सिर्फ बोर्ड के सामने खड़े होकर बातें आ रही हैं, लेकिन जो बच्चों की रियलिटी है उनसे पूछो। समझ रहे? जो बच्चों की रियलिटी है उनसे पूछो कि रियलिटी लेवल पर क्या है। जो आपका एवरेज स्कोर है वो मैं आपको बताता हूँ कैसा आपका एवरेज स्कोर है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो 75 क्वेश्चन की मैथ और रीजनिंग आनी है, 75 क्वेश्चन की मैथ और रीजनिंग, जो अच्छे से अच्छा धुरंधर होगा 120 मिनट टाइमिंग का ध्यान रखते हुए, 120 मिनट का टाइमिंग का ध्यान रखते हुए 75 क्वेश्चन की मैथ और रीजनिंग आनी है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट कर लेगा? जिसमें 2 से 3% मैं खुद पेपर दे के आया, 2 से 3% मैथ में ऐसे आ रहा है जो कर नहीं पाएगा बंदा। यदि उन को करने में बैठ जाएगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा। और 4 से 5% रीजनिंग में ऐसे आ रहा है कि जो बंदा उनको कर नहीं पाएगा, चाहे वो एनालॉजी का हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे वो बिल्ड रिलेशन का हो, चाहे कोई एक एक्स्ट्रा परसेंट बना के दे रहे हैं। वो लगभग 10% आप आउट ऑफ मान के चलो, 75 में से परसेंट बचे आपके 65 सही करने लायक मैथ और रीजनिंग में, और 65 वो कर पाएगा जो धुरंधर होगा। इसको एवरेज स्कोर में कन्वर्ट करूंगा तो वो 60 बचेगा, लेकिन मैंने हाईएस्ट नंबर लिखा 65 मान के चलो। इसके बाद अब बात आ गई हिंदी की। हिंदी में 5 से 6% बिल्कुल आउट ऑफ पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रचना हो, चाहे वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो, चाहे वो 1% गद्यांश में ऐसे हो, या फिर वो पर्यायवाची हो, कुछ भी हो, 5% आपसे उल्टे सीधे पूछे जा रहे हैं। हाईएस्ट परसेंट जो करने लायक बच्चे हैं, वो करने के जो अधिकतर बच्चे जो सिलेक्शन लेने लायक हैं वो करके आ रहे हैं 28%, 27 से 28%। एक अच्छा स्कोर बताया मैंने हिंदी में, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ और मेरे 30 क्वेश्चन हिंदी में सही है। वो मुझको मालूम है कि मेरे 30 कैसे सही है। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जिनका आगे पेपर है वो वीडियो देख लेना, वो प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा। इसके बाद अब आ गई जीके की बात। मैंने पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट दोनों 23 की और 24 की दोनों शिफ्ट, चारों शिफ्ट को मैंने खोल के देख लिया। 17 से 18% सिर्फ करने लायक आ रहा है, और सिर्फ उसके करने लायक आ रहा है जो अच्छे खासे पढ़े हुए लड़के हैं।
उसके करने लायक आ रहा है। लेकिन एवरेज स्कोर देखा जाए तो 15% से ज़्यादा लड़का नहीं कर पाएगा, और जिसने कम ही जीके पढ़ी भाई, जिसको याद ही नहीं होती, वो सिर्फ 10% कर पा रहा। रियलिटी मानना इस बात को आप। तो मैं एक आपको 15 स्कोर लेके चल रहा। आप बताइए, मैंने चारों आपके कवर कर लिए। काउंट कर लो, 8 5 13 और 5 18, 8 5 13 5 18, 1 6 और 1 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 2 9 1 10। देखो 6 और 2 8 और 2 10, 108% बना। अब आप बताइए मैंने कहाँ आपका स्कोर कम रखा। रियलिटी बताओ। मैथ रीजनिंग में 75 में से 65 एक अपने आप में सफिशिएंट स्कोर है, इतना ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना। 28% से ज़्यादा नहीं कर पाओगे हिंदी में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर लोगे तो यहाँ 102 108 हो जाएगा, और 15% से ज़्यादा। अब एक बात बताइए, ये स्कोर तो भाई मैंने सही सही बताया आपको। क्या बताया? सही सही स्कोर बताया, कुछ आप गलत नहीं करोगे क्या? लेकिन यूट्यूबरों का तो ये एवरेज स्कोर हो रहा, यूट्यूबर वालों का ये एवरेज स्कोर हो रहा, तो भाई क्या आप 1% गलत नहीं करोगे क्या? 108 की 108 लगे छोड़ दोगे? अगर इतने अंतर्यामी होते बच्चे तो फिर यूपीएससी क्रैक करते। वो इसकी तैयारी नहीं करते, कांस्टेबल की तैयारी नहीं करते कि जो 108 लगाए और 108 ही सही निकले, तो फिर वो यूपीएससी की तैयारी करते। ये रियलिटी है पेपर की, ध्यान रखना। तो 108 मैं बताइए मैंने कहाँ कम रखा। 65 क्वेश्चन, 75 में से 65 मैथ रीजनिंग में, दोनों में। 37 में से 28% आपके वहाँ पे। मान लो 30 कर लिए आपने, मान लो तो ये 110 मान लो भाई, मैंने यहाँ पे इसको 30 कर दिया, 110 हो गया। अब नंबर बना आपका 220। कितना नंबर बना आपका? नेक्स्ट स्लाइड, आपका नंबर बना 220। अब एक बात बताओ, यदि आपने कम से कम सिर्फ महामरे कम से कम 3% आपके रीजनिंग में गलत हो जाएंगे, कुछ भी करना आपके 3% गलत हो जाएंगे, 1 से 2% आपके मैथ में गलत हो जाएंगे, कम से कम 4% आपके जीके में गलत मान के चलना। तब यदि आपके 4% गलत नहीं निकले, आपने डरा डरा के लगाई, तो आप 14-15% से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और 4 से 5% आपके हिंदी में गलत हो जाएंगे। 5 4 9 और 3 कितने हो गए? 12। 5 4 9 3 12, तो 14% आपके फिर भी गलत हो रहे। अब 14% का मतलब है 7 नंबर कटेगा आपके। आपका स्कोर बना 213। ये रियलिटी स्कोर है, और इनका इतना एवरेज स्कोर आ रहा यूट्यूबरों का। जब इतना एवरेज स्कोर आ रहा तो कट ऑफ तो भाई एवरेज से ज़्यादा लगती, फिर तो कट ऑफ लगनी चाहिए 220 और फाइनल लगेगी 230। बोलो, यूट्यूबर वालों के हिसाब से फाइनल लगेगी 230। कौन कह रहा है कि 230 लगेगी? मैं आपको बताऊं भाई, आप गलत नहीं करना। आपको मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा, ये पेपर का अनुभव है, क्योंकि मैं खुद दे के आया और कुछ थोड़ा बहुत मुझे अनुभव है, तभी मैं बोलता हूँ। ध्यान रखना। आपको यकीन ना हो तो ये बात मैंने गलत नहीं कही कि रीजनिंग और मैथ में आप 65 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। यकीन मान लेना, देख लेना, बाद में मिला लेना। हिंदी में आप 28 से 30% के बीच में कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, मिला लेना। जीके में आप 15 से लेकर 17% से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, मिला लेना। और आप जोड़ लो। खुद समझदार हो, मूर्ख नहीं बनो, अंधभक्त नहीं बनो। पेपर नहीं बिगाड़ना, मैं आपसे बार बार कह रहा। ध्यान रखना। एक आपको एग्जाम्पल दे रहा, 2018 की भर्ती हुई जिसका पेपर सरल आया, उसकी मेड फाइनल मेड 225 गई, लेकिन आप पेपर उठा के देखना तो आप उसमें 240 से 250 नंबर करोगे आप खुद। इसके बाद 2019 में भर्ती हुई, उसकी मेरिट 192 196 नंबर फाइनल गई, क्योंकि उसका जो पेपर था उसके पेपर में दम था। और जैसा इस बार का पेपर, इससे तो थोड़ा सरल ही था वो, और इस बार का पेपर उससे हार्ड है। तो आप खुद मान के चल सकते 60,000 भर्ती है, और जो पेपर का लेवल है वो कैसा है मैंने आपको स्कोर बांट के बता दिया। अब आप खुद समझ सकते, यदि आप 200 प्लस स्कोर लड़के लोग रखते हो तो आप मान के चलना आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। गलत नहीं करना, बस 200 प्लस, 202 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, बस इतनी कोशिश करना। क्योंकि 215 220 नंबर तो हाईएस्ट बन ही पा रहा भाई। जीके करने लायक आती थी तब कर पाते थे बच्चे, समझ रहे? इसलिए 200 प्लस करने की कोशिश करना, गलत नहीं करना। और लड़कियों की बात करूं तो सिर्फ आप 180 से 190 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करना। ध्यान रखना, इतना कोशिश करना आप, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि बाहर कुछ बात और होती, दूर के ढोल सुहावने लगते, एग्जाम सेंटर के अंदर की कुछ बात और होती। बाकी टाइमिंग, OMR भरना, 2-4% वो यहाँ के वहाँ पूछ रहा, मिस्टेक कर रहा। मैं आपको और भी प्रूफ दिखाता, लेकिन वीडियो लंबी हो रही, इसलिए सिर्फ आप इस स्कोर को कायम करना कि आप 200 प्लस करने की कोशिश करना।
लड़कियां इतने की कोशिश करना, 2019 जैसी ये भर्ती चलेगी तो लड़कियों का 160 पर सिलेक्शन हो गया था और लड़के के जर्नल की मेरिट 196 गई थी। आप भी खुद देख सकते साइट पर जाकर, कि झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने आपको 200 प्लस का बताया। गलत नहीं करना, ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा के चक्कर में गलत कर दो और आपका स्कोर 190 185 हो जाए तो वो लड़कों का फिर कुछ काम नहीं आएगा। वो आप सिर्फ 200 क्वेश्चन या 200 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना, बस कि 200 नंबर आपका बन जाए, ऊपर आपका बन जाए वो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ो। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है भाई, मैं रियलिटी बता रहा, सिर्फ अपनी वाहवाही दिखाने के लिए जो लोग कुछ भी बकते रहते, जी हकीकत है ये बात। अभी इन्हीं को पेपर दिलवाने के लिए पहुंचा दो, पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। जब ये 45 साल के हो गए तब भी आप देख रहे होगे कि एनालिसिस कराने में पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन गूगल से लगे सर्च करने के लिए, जी हकीकत है पेपर की। इसलिए आप गलत नहीं करना, बस मेरे आपसे एक ही मतलब उम्मीद है। बाकी का 15-16% मैंने आपको बता दिया, इतना परसेंट यदि आप अच्छे बच्चे हो तो इतना कर जाओगी, वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें जिनका भी ये भी पेपर है। बाकी का कट ऑफ की वीडियो मैं लेके आऊँगा अपने अनुभव से।